खबर पख्तूनख्वा में गिरदोनवा की बाज़गश्त 4 नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पहला फैसल करीम कुंडी का ही है, वो अपने फ़राइज़ जारी रखेंगे। दीगर नामों में अमीर हैदर होती, परवेज़ खटक और आफ्ताब शेरपाव ज़ेर गौर। सियासतदानों के नाम पर इत्तेफाक न होने की सूरत में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गयूर और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद रब्बानी को भी ओहदा सौंपा जा सकता है। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अगर मीडिया ही गवर्नर लगाएगा तो अल्लाह ही हाफिज। तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं, पार्टी का फैसला कबूल होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के अमल का आगाज हो चुका। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक कयास आराइयां की जा रही हैं। नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। मजीद किसी तरह की कयास आराइयों की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस पहुंच रहे हैं। और महंगाई के दौर में आवाम के लिए रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो हमारा मुस्तकबिल है, जब भी मौका आएगा अगले इलेक्शन का 2029 में इलेक्शन शेड्यूल है, आओ हम सब मिलकर अहद करें, अपनी जिद्दोजहद से लोगों की खिदमत करके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल भुट्टो को लोगों की खिदमत करके वज़ीर आज़म बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो गरीब नौजवानों के ज़ामिन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा शुरू किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने सबको संभाला, पार्टी को आगे बढ़ाया। अमरीत का मुकाबला करते हुए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 2029 में इलेक्शन शेड्यूल है, पीपल्स पार्टी को और मजबूत करेंगे। पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर मुराद अली शाह ने लाड़काना में रहनुमाओं के हमरा केक काटा। कराची कोरंगी में पीपल्स पार्टी का अवामी जलसा। लाहौर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद। महंगाई के दौर में आवाम के लिए रिलीफ, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 263 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 279 रुपये 65 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। गजा में फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा, हमास को गैर मुसल्लह या फ़लस्तीनी मज़ाहमती ढांचे को कमज़ोर करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशावरत के बाद नज़ूली तौर पर ऐलान किया है कि हम फोर्स देंगे। जब तक अमन फोर्स के TORs, मैंडेट और किरदार वाज़े फैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान कोई हतमी फैसला नहीं कर सकता। अफ़गान तालिबान रजीम की खाम ख्याली है कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। अगर हम इंडिया को सबक सिखाना जानते हैं तो ये मसला ही नहीं। हम फौजी एक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं कि भाई के घर में घुसकर मारें और उन्हें नासिर को निकालें। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने कहा, गजा में पाकिस्तान का किरदार चाहते हैं। तनाज़े का दो रियासती हल पायदार है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। सदर मुमलिकत, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मिले। सदर ने दो तरफ़ा तारीख़ी ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत ने गजा की सूरत हाल पर मिस्र के सिफारती किरदार को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई ताउन, तरबियत, इलाक़ाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक का मुसल्लह अफ़वाज की आला सतही राब्ते जारी रखने पर इतफ़ाक़ किया गया। डॉक्टर बदर अब्दुल आती की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती, दिफाई ताउन पर भी तफसीली बात की गई। पिछली हुकूमतों के खिलाफ तहरीक चलाई, अब भी चलाएंगे, मौलाना की वार्निंग। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाली मैंडेट तैयार किया गया, लोगों को खरीदा गया। हम अपनों की वजह से गैर महफूज हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह, भारत और बांग्लादेश आगे निकल गए।
बानी से गिला था, मगर आज के हुक्मरानों ने कसर नहीं छोड़ी। अफगानिस्तान पर गलत पॉलिसी बनाई, दोस्त को दुश्मन बना दिया। सिफारतकारी नाकाम क्यों है? अफगानिस्तान से ताल्लुकात कौन संभालेगा? मेरे दौरे अफगानिस्तान में बनाया काम मलिया मेट कर दिया। दोनों ममालिक दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सोहेल अफरीदी कहते हैं, अपनी आवाम का मुकदमा ऐसे तरीके से लड़ूंगा। NFC का हिस्सा 2018 से अब तक नहीं मिला। कबायली अजला के शेयर्स भी नहीं मिले। कबायली अजला अब तक मुकम्मल जम नहीं हुए। कोई गलत रास्ते पर नहीं जाना, अपने हक के लिए लड़ना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज पर लाए अमल तय करना है। अदालत सिर्फ अरकान पार्लियामेंट ही जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बानी PTI से मुलाकात के लिए नई हिकमत अमली। मंगल को अडयाला जेल के बाहर एहतजाज और धरना देने का ऐलान। मुआविन इत्तलात शफी जान कहते हैं कि तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हाई कोर्ट जाएंगे। बानी PTI की फैमिली के साथ अडयाला जेल भी जाएंगे। बहनों से मुलाकात ना कराई गई तो धरना और एहतजाज होगा। साबिक वज़ीर आज़म की 4 नवंबर से फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही। सेहत से मुतालिक तशवीश मौजूद है। PTI अरकान को वोट बानी की रिहाई के नाम पर मिला। आवाम का वाहिद सवाल यही होता है कि बानी PTI की रिहाई कब होगी। बानी की बहनें भारतीय चैनल्स पर मुल्क को बदनाम कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ बरस पड़े। कहा, बहनें सिर्फ इसलिए बची हुई हैं कि बानी फिर रोएंगे। उनको शर्म से डूब भरना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की कारकर्दगी सिफर है। सूबाई हुकूमत की कोताही से दहशतगर्दी बढ़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी लोगों का दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ है। विफाक के बगैर सूबा नहीं चल सकता। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत को मशवरा। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, विफाक के साथ मिलकर काम करना होगा। पंजाब और सिंध तरक्की कर रहे हैं, हम अमन के लिए लड़ रहे हैं। सरहद के उस पार और इस पार पार्टी TTP की मुकाबला कर रहे हैं। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान और FC हेडक्वार्टर्स पर हमले दुश्मन का ही काम है, जिसका बहादुरी के साथ मुकाबला किया। हमारी पहली तरजीह सूबे में अमन कायम करना है। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करना होगा। मजीद बोले, आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब कराएंगे। हम दुश्मनों का एक और वार। कुरम में थाना चराराक पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। कुरम पुलिस ने दहशतगर्दों से 3 घंटे मुसलसल मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लंदन में तिबी मुआयना। बरतानिया में क़याम 1 दिन के लिए बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 रोज़ कबल निजी दौरे से बरतानिया पहुंचे। लुटन एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और नून लीग के मकामी क़यादत की जानिब से इस्तकबाल। वज़ीर आज़म आज दोपहर लंदन से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत इस्लाहात पर अमल पैरा है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत अहम है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बेहतरी खुशाइंद है। पायदार तरक्की के लिए अदायगी का तवाज़ुन और करंट अकाउंट अहम है। मजमूई तौर पर बरामदात में 5% इजाफा हुआ। IT शोबे में माहाना बुनियादों पर बेहतरी देखी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी कराने का फैसला। क्लास 4 से लेकर DC तक इंक्वायरी होगी। इलेक्शन कमीशन ने अन्य 18 हरीपुर के इंतखाबात लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मखसूस अनासर हस्ब मामूल ज़िमनी इंतखाब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DRO और RO की तैनाती की साजिश करार देना हक़ाइक़ के मनाफी है। पोलिंग डे तक किसी सियासी जमात ने तैनातियों पर एतराज़ नहीं किया। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्ज़ाम गलत और गुमराह कुन है।